गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो क्लास फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम एंड सेम फ्रॉम योर साइड आई सेड गुड मॉर्निंग टू अगेन ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 लास्ट मीटिंग में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में पढ़ा और विदाउट डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था, कैसे किसी भी फंक्शंस के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उस मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस में मैंने आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की कंडीशंस भी बताई थी। वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपके पास अगर एक से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं तो उस केस में वो वहाँ पर अपने ही कंडीशंस को लेकर, मतलब अपने ही एरिया में, उस वर्ड को जो मैंने नाम दिया था लोकल, तो इसलिए नाम दिया था कि जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करना होता है हर पॉइंट पर कि वो कंडीशन मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा। दैट्स वाई उसको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज का नाम दिया जाता है। फिलहाल वो था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिसमें हमने पढ़ा था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा यानी कि दोनों कंडीशंस को फाइंड आउट करेंगे। मींस उस पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पॉइंट्स को। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले पॉइंट्स फाइंड आउट किए जाते हैं और उसके बाद उनके कंडीशंस आती है मैक्सिमम वैल्यूज को लेकर। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, what we have maximum and minimum, we are doing this and using second derivative test. So first of all, let fx be a function defined on I. of course आपको सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करना है। उसके बाद let a belongs to I, that is interval. ओके, यानी कि आपने पॉइंट लिया, जिस पॉइंट पे वो इंटरवल पे लाई कर रहा है। ठीक है, let f twice डिफरेंशिएबल at x equal to a। इस लाइन का मतलब समझ लो यार, ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब ये है कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि कोई फंक्शन जिसको आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक करना चाह रहे हो तो यार देख लेना कि उसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि fx इक्वल टू x, तो यार इसमें तो f डैश सीधा 1 ही आ रहा है, इसमें तो आपने डबल डैश करो तो जीरो ही आएगा ना ऑफकोर्स, तो वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जीरो ही दे रहा है उस कंडीशंस में। हाँ एग्जिस्ट तो कर रहा है बट जीरो आ रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, सीधा फर्स्ट पे आते हैं। तो लेकिन अब जब सेकंड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम सेकंड डेरिवेटिव्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक, हमारे पास क्या है। सबसे पहले यही बात मैंने बोली कि फंक्शन आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a। ओके, एग्जिस्ट कर रहा है मतलब उस पॉइंट पे। एग्जिस्ट करने वाला समझ गए ना, डेफिनेट वैल्यू। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है, आपको पता है डिफरेंशिएबल का मैंने ज्योमेट्रिक मीनिंग बताया था, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था बेटा, टेंजेंट एग्जिस्ट करना कर्व के ऊपर। ओके, सो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं कि लेट x इक्वल टू a, यानी कि उस पॉइंट को चेक करना है। जो आपको पॉइंट आपको मिलेगा ना, a पॉइंट कहाँ से आएगा आपको याद है? आप सबसे पहले फंक्शन को डेरिवेटिव करते हो, डैश x निकाल के जीरो के इक्वल पुट करके जो x की आप डिफरेंट वैल्यूज लेकर आते हो, ठीक है, उसको क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है। याद है ना आपको? तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि अब यहाँ पर उस जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे तो डबल डेरिवेटिव में कैसे उनको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बताते हैं। तो सबसे पहले x इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ f डैश इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स f डैश x निकाल के उसको 0 के इक्वल तभी तो वैल्यू आती है। एंड f डबल डैश a लेस देन 0, मतलब आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने बॉक्स में लिखा रखा है, हाईलाइट किया हुआ है। मतलब ये कि सेकंड डेरिवेटिव जो है means the second derivative of the given function at that critical point if you get less than 0, it means that particular point a is called the local maximum point। और आपको याद है सबसे पहले पॉइंट ही फाइंड आउट होते हैं और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो वो जो पॉइंट आपका आएगा, जो डिसाइड हो जाएगा कि वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, तो आप उस पॉइंट को सीधा फंक्शन से पुट करके यानी कि उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, the value of f of a, look at this, f of a is called local maximum values of f। okay students, so this is the condition of local maximum point। second condition same with the local minimum, but the x equal to a is a point of local minima। ओके, इफ f डैश a इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट कैसे आता है, डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करने पर आता है, तो 0 के इक्वल ऑलरेडी बनेगा डेफिनेटली। एंड डबल डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट a इज ग्रेटर देन 0, मींस वहां पर जो कंडीशंस हैं वो पॉजिटिव आएगी उस क्रिटिकल पॉइंट पर। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू का साइन अगर पॉजिटिव आता है तो मैं क्या बोलूंगा, दैट x इक्वल टू a, दैट x इक्वल टू इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
ओके, जब वो डिसाइड हो जाता है कि लोकल मिनिमम पॉइंट है, इसका मतलब उस पॉइंट्स को जब आप एक्चुअल फंक्शन में पुट करोगे देन यू विल गेट द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। Besides these, थर्ड कंडीशन ऑफ कोर्स ये भी हो सकती है। स्टूडेंट्स आप बोलोगे सर क्या पता पॉजिटिव और नेगेटिव ना आए और जीरो बना दे। ऑफ कोर्स ऐसी कंडीशन में टेस्ट फेल हो जाता है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाएगा अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम उस केस में हम क्या करते हैं, हम बैक टू पेविलियन, यानी कि बैक टू पेविलियन का मतलब है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर वापस आ जाते हैं और फिर जो हमारा वेरी क्लोज टू लेफ्ट ऑफ दिस एंड राइट ऑफ दिस दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर हम चेक करते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव साइन, वैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से उसको चेक करेंगे और उस पॉइंट के बारे में डिसाइड होगा कि क्या वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है, मिनिमम दे रहा है या फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे रहा है। याद ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता था, यस। तो बी केयरफुल अबाउट इट। तो लेट मी स्टार्ट remember that let me start our questions related to the second derivative test। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने आपको जो कल क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको फंक्शन sin x माइनस cos x के बारे में बताया था, उसको मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करने की कोशिश की थी और वहाँ पर आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ना बेहद आसान होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट टू करने के बाद जब पॉजिटिव नेगेटिव साइन करो, जब सीधा सेकंड डेरिवेटिव हो रहा है और सेकंड डेरिवेटिव को क्रिटिकल पॉइंट रखने पर ये पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव साइन देगा कि नेगेटिव साइन देगा, तो इतना झंझट पालने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आपको हर कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। तो लेट मी स्टार्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेट्स हैव अ लुक। So students, I have written here the questions related to the maxima and minima using second derivative test. So what is the question? The function f(x) x cube minus 6x square plus 9x plus 15 will find local maximum or local minimum value if possible. मतलब function is given and it is asking about whether the function have maximum or minimum value. If it's possible, you have to find it. So first of all, you know the step. We have to derivative of the first given function, that is the first derivative, that is f dash x. So what I did, that is we have find out f dash x. Okay, so मैंने f dash x find out किया। f dash x find out करने के बाद of course for maximum और minimum condition, look at the condition, we have f(x) x cube minus 6x square plus 9x plus 15, do the f dash x, that is 6x 3x square minus 12x plus 9. So student, definitely for maximum or minimum, this condition what I have written here, for maximum or minimum, it means you are putting f dash x equal to 0 because you know geometrically think about it, what is the meaning of f dash x equal to 0? It means the given function has a extreme point where the tangents are parallel to the x-axis and that extreme point can be maximum and that extreme point can be minimum. That's why we are written here for maxima or minima. Put f dash x equal to 0 and we get the points, that is x equal to 1 or 2 or 3. Okay, look at this, f dash x equal to 0, get the point this and this 1 or 3. These are more like critical points, you know. Right now we are doing the second derivative, so using second derivative test I am doing the now I am again doing the differentiation of the given function, that is we have f dash x, do the double derivative of that, that is f double dash x, that is 6x minus 12. And right now 1 and 3 we will check the sign at 1 f double dash 1, look at this, at x equal to 1 f double dash 1 we get minus 6, that is less than 0. So you know very well that x equal to 1 is called the point of local local maximum. The same thing, the same way you will check at x equal to 3 f double dash 3, that is 18 minus 12, that is 6 greater than 0. So x equal to 3 is the point of local minimum. So first of all we have decided about the local maximum and local minimum points, and then we can easily find out the local maximum and local minimum value. How? Definitely by putting that points on the given function you will get according to the local maximum or local minimum values. So x equal to 1 आपका local minimum point था, maximum point था, तो 1 के function में put किया उसको वापस, so we get local maximum value, that is 19. And the same way local minimum value, that is x equal to 3 is the point of local minima, put here in the given function we get the local minimum value, that is 15. So this is the condition, this is the questions related to the second derivative test. So students, I hope आपको समझ में आया होगा. I solved before this a simple question right now. Okay, be careful, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चंस इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं. Now next topic I am coming to the point, that is
absolute maximum, absolute minimum. And before that, I want to say that we will find a maximum and minima on a closed interval. यानी कि क्लोज इंटरवल का मतलब यही है कि अब मैं आपको क्लोज इंटरवल देने वाला हूँ कि फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है क्लोज इंटरवल के अंदर, उस इंटरवल के अंदर आपको बताना है कि वो मैक्सिमम वैल्यू कब देगा और मिनिमम कब देगा, एंड विच वन एब्सोल्यूट मैक्सिमम, यानी कि सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है उस पूरे इंटरवल के अंदर, और मिनिमम क्या होने वाली है वो। शब्दों का खेल है बेटा, पहले लोकल चल रहा था कि अपने अपने पॉइंट में बताओ कि ये एक्सट्रीम पॉइंट मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा। जो पॉइंट आते थे ना इंटरवल्स में, जो पॉइंट्स आ रहे थे आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे थे, बट इस इंटरवल के अंदर क्लोज इंटरवल में डिसाइड हो गया है कि पूरे इंटरवल में आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है और एक मिनिमम वैल्यू चूज करनी है। दैट इज पर्टिकुलर वर्ड यूज, दैट इज ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। Okay students, let's have a look at the topic related to this. So students, I want to just came to know and tell you about the condition of absolute maximum and minimum. Means I want to just show with the help of example how can you find the absolute maximum or minimum value of the given function. बहुत सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। करना क्या है, सीधा दिया गया फंक्शन का डेरिवेटिव करो, एफ फाइंड आउट करो, जीरो के इक्वल पुट करो, पुट करने के बाद एक्स के मैक्सी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करो। याद रखना क्लोज इंटरवल है, इट मींस whenever we get the critical points like this, we get only critical point that is power 4 and it belongs to this interval. Of course that critical point must belong to that interval, given interval. करना क्या है, जितने क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे ना वो प्लस में जो क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स आपको एक साथ लिखने हैं। मीन्स यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया पाई बाय 4 और 0 और पाई आपके क्लोज इंटरवल में ऑलरेडी एंड पॉइंट्स थे, बिकॉज क्लोज इंटरवल्स आर देयर, बोथ आर इंक्लूडेड, सो वी हैव द पॉइंट्स आर 0, पाई बाय 4 एंड पाई। व्हाट वी हैव टू डू, just we have to do the find of values of the function at these critical points, that is 0 critical, sorry, these points, that is 0, pi over 4 and pi. So we have find it here 0, f0, f pi over and f pi. सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनमें से सेलेक्ट करना है यार कि कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। मतलब आप देख रहे हो इसमें कोई सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यार, सीधा सा पॉइंट था, वहां से आपने देखा कि इस पूरे क्लोज इंटरवल में आपने देखा कि आपको सबसे मैक्सिमम क्या मिल रहा है, √2 तीनों पॉइंट्स पे ना, और सबसे मिनिमम क्या मिल रहा है, दैट इज -1। सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अंडर √2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दैट इज -1। तो सिंपल एज दैट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई होप आप ये क्वेश्चंस करने वाले हो, अच्छे से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। ओके, क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आई होप आप इस क्वेश्चन को करेंगे। और दूसरी बात ये स्टूडेंट्स की अच्छे से करना है यार, जल्दी से, बढ़िया तरीके से। अब जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड वी कैन से एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ, because that is related to your maximum minimum conditions, and this application definitely got to do 6 marks. yes 6 marks क्वेश्चंस आता है बेटा इसमें से, तो ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। स्कोरिंग पॉइंट है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो मैं कह सकता हूँ ये हमारे इस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का लास्ट टॉपिक है, ये एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट मीटिंग विद द मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई होप आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस कंडीशंस इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। गुड बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।